तो यार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ जाने माने शख्सियत है, सही है। मेरी पहली वीडियो थी अपना, कौन सी वीडियो थी यार वो, जिसमें 70,000 से ऊपर आए थे। हाउ टू कम टू कनाडा, इज इट वर्थ इट कमिंग टू कनाडा इन 2023 या 2024 की बात है, जब मैं गंजा था, सही है। मेरे बखार था की तरह मेरे बाल उड़ गए थे, खैर ट्रिमर के जरिए। तो आज जो है हम टॉपिक सोचें, क्या टॉपिक सोचें भाई बताओ। हाउ टू कम टू कनाडा फॉर मास्टर्स। ये बेस्ट यार, वो बनाते हैं वीडियो, बैचलर्स के बाद आना चाहिए, लोगों को सही बताते हैं। हाँ, ताकि तुम एक काम करो, अपनी स्ट्रगल भी बताना। प्रेफर करूँगा कि हाँ भाई, मैं जा रहा हूँ अभी नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की। ये बंदा आप लोगों को बताएगा कि बैचलर्स के बाद कैसे कनाडा आया जाए और क्या मुश्किलात फेस करी इस बंदे ने, क्या वर्क परमिट में क्या सीन करा, पूरा ये बताएगा बैठ के। अब आप इससे कहानी सुने, मैं जा रहा हूँ। ये लो भाई साहब, भाई कैमरा ले लो आप। तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बैचलर्स करके आया था, तो अब ये है कि आप लोगों को भी बैचलर्स करके आना चाहिए कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप कितना क्या कहते हैं, कितना अपने नॉलेज है आपको। जिस तरह ये है कि आप अगर बैचलर्स करके आना चाह रहे हो, तो उसमें ये है कि आपको प्रॉपर्ली कोई अच्छा कॉलेज सर्च करो। ये है कि सिनेरियो, अगर आपने कॉलेज चूज़ करना है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह ये भाई आ गए हैं, कोई जिनको मैं जानता भी नहीं होगा, मेरी वीडियो में आ गए हैं। क्या बोला तूने यार ये क्या बात हुई यार, आप मुझे नहीं जानते। मैं आशिर अली बट इन कनाडा ब्रो। आपने पूरी देखा, दुनिया मुझे जानती है, आप नहीं जानते यार। कोई बात नहीं, बाकी यार ये क्या बच्चा लग रहा है, ठीक है। कनाडा हाँ जी, ओके। तो इसमें ये है कि अगर आप आना चाह रहे हैं कॉलेज, तो कॉलेज को देखो कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। तो उसके ऊपर ये है कि आपकी फ़ील्ड होनी चाहिए कि जिस पे डिपेंड करें। और ये है कि जिस तरह मैंने चूज़ किया, मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, तो उसी तरह फिर ये है कि इसमें जिस तरह मैंने चूज़ किया तो वो था कि इंटरेक्टिव मीडिया डिज़ाइन, तो वो मेरी फील्ड से रिलेटेड था और उसी को मैं आगे फॉलो करूँगा, जिसमें आगे मेरी मल्टीपल डोमेन्स में जा सकता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गई, UI UX, फिर ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आप आगे क्या करना चाह रहे हो वहाँ पर जाके। कोई भी नॉर्मल कोर्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो करके नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे कोर्स जो है वो बिज़नेस का लेते हैं कि वो आसान है और वो 1 साल का होगा, तो फिर उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं सैचुरेटेड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग वो डिप्लोमा करते हैं जो कि बिज़नेस की फील्ड से है, और वो फिर उनको जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है। मेरा अभी मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की अपनी, और अभी मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो इन केस जब तक वो वर्क परमिट नहीं आएगा तो मुझे अपना काम वगैरह भी मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ उसको। तो जब वो आएगा तो उसके बाद फिर मैं साथ साथ में अप्लाई तो मैं कर रहा हूँ, और इंटर्नशिप के ही थ्रू कोशिश है कि आगे जॉब में कन्वर्ट किया जाए जो मैंने पढ़ा है। तो इसी तरह ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप आना चाह रहे हो तो आप कॉलेज के बाद ही आ जाओ इसमें। मगर ये है कि आपको फिर बैचलर्स अगर आप करोगे तो उसकी फ़ीस आजकल जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी के जो हालात चल रहे हैं आपको पता है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मगर ये है कि बैचलर्स के बाद ये है कि आपको अगर मास्टर्स में नहीं हो रहा तो आप पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा कर सकते हो, जिस तरह मैंने किया। तो उसका प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे आपकी ये भी है, यहाँ पे भी आपकी डिग्री काउंट नहीं होगी, आपका स्किल, आप किस तरह डील करते लोगों से, वो मेन आपका है स्किल जो आपने, और आपको टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, वो मैटर करता है। तो इसी बेसिस पे ये है कि आप ज़्यादा, मेरा ये है कि आप या तो बैचलर्स वहाँ से ही करो और यहाँ से डिप्लोमा कर लो, जो 2 ईयर्स का या 1.5 ईयर्स का मेनली होता है, तो वो 2 ईयर काउंट होता है वो और उसकी फ़ीस भी तकरीबन मास्टर के बराबर होती है। मगर ये है कि अगर मास्टर्स में एडमिशन हो जाए तो वो भी बेहतर है, वो बेस्ट ऑप्शन है इससे पोस्ट ग्रेजुएट से। लकीली मेरे टाइम पे मुझे वीज़ा नहीं मिला था उस टाइम, तो उसमें ये है कि सिनेरियो तो अगर वीज़ा उस टाइम पे मिल जाए और आपका सारा कुछ प्रोसेस हो जाए तो उसमें ये एक आसानी है। फिर अब ये है कि मेरे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, दिसंबर में मेरा 2 ईयर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा कनाडा में। इसमें यह है कि स्ट्रगल तो बहुत हुई बीच में यानी कि क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग में जॉब में हुई, फिर मैं पहली क्लासेस ऑनलाइन थी, तो उसके बाद मैं मूव हुआ इन पर्सन के लिए अपने
टोरंटो में मूव हुआ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी पड़ी। स्टार्टिंग में मुझे ऊबर ईट्स भी करनी पड़ी। अगर आप बैठे रहोगे कि नहीं मेरे लिए काम ये छोटा है तो फिर तो आपको काम नहीं मिलेगा कोई भी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, आप यहाँ पे सिक्योरिटी की कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी सिनेरियोज़ भी हैं, आप जनरल लेबर में जा सकते हो, पे वगैरह उसमें भी सही होती है, मगर ये है कि उसमें आप थकोगे। तो मेरा ये जिस तरह आशिर आपको बताता है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस लो वो बेस्ट है, या तो आप किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर लो जो बड़े जिस तरह यहाँ पे हैं लॉग या सुपर स्टोर, वॉलमार्ट। और जितना आप कनेक्ट रहोगे लोगों से उतना फ़ायदा आपका, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये है कि जॉब्स में थोड़ा अभी भी चल रहा है कि मुश्किल हो रही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं। खास तौर पर ओंटारियो में तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी और प्रोविंस का देखना चाहते हो तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। आप या तो अल्बर्टा में देखो या आप क्यूबेक में देखो, ब्रिटिश कोलंबिया में देखो। मगर अगर आपका मास्टर्स में हो गया तो वो सबसे पहले आपने उसको रखना कि मास्टर्स में, अगर आप बैचलर्स कर लिया आपने तो आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल गया, वीज़ा भी मिल गया, तो वो करो। सेकंड नंबर पे ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा कर सकते हो बैचलर्स के बाद। लेकिन जैसे अभी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की करेंसी की, तो डिपेंड करता अगर आप कॉलेज के बाद आ रहे हो और बैचलर्स करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो वो फिर देख लो आपको 4 साल का, फिर उसकी फ़ीस भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अभी जिस तरह कंडीशन है, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। मेरे टाइम पे और इस नाश्ते के टाइम पे हमें अभी तक 40 आवर्स अलावा है, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं हम। सो जितना भी आपने फैसला करना है वो अपनी स्टडी से रिलेटेड करना, जो आप पढ़ना चाह रहे हो और आगे जिसमें जॉब करना चाह रहे हो, या जो भी आपकी सोच है जैसे आप करते हो। इसके अलावा स्ट्रगल्स में ये है कि अगर जितना आप सोचोगे उतना आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, आपको दिल करेगा मैं वापस भाग जाऊँ। तो ये है कि उसके लिए फिर आप अपनी लोकल कम्युनिटी जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ कनेक्ट रहें और मस्जिद वगैरह जाएँ, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे हमारे लोकल लोग। तो उससे ये है कि आपका दिल भी लगा रहेगा, कभी मिल लिया जाके। तो जिस तरह अभी आजकल हम ब्रो कोड है एक, आपने सुना होगा नाम उसका, तो उसमें हम क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं और भी लोकल जिस तरह कोई इवेंट है तो उस पर गैदर हो गए सारे। तो ये सिनेरियो है। जिस तरह मैं तो बहुत कम गया हूँ, लेकिन आशिर मेनली क्योंकि उस तरफ रहता है तो उसके लिए ज़्यादा आसानी होती है। मगर ये है कि उससे हेल्प होती है, आप लोगों से मिलते हो तो अगर उनके कोई रेफरेंसेस हैं वो आपकी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। इस तरह तो सारी चीज़ें ही हैं। बाकी ये है कि नमाज भी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप कायम रखोगे तो आप नेगेटिव की तरफ नहीं जाओगे, पॉजिटिव रहोगे और हर काम आपका आसानी से होगा। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, अगर आपने नमाज कायम नहीं की तो और नेगेटिव रहे तो इसमें ये है कि जितने मर्ज़ी हाथ पैर लगा लो, आपको जॉब नहीं मिल रही है वो अल्लाह के हुक्म से मिलेगी, और वो जब मिलेगी उसी टाइम मिलेगी, ना उससे पहले ना उससे बाद में। क्या मिलेगी? जॉब। क्या बता रहे हो लोग? मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल ये है कि जितना अगर आप नेगेटिव सोचोगे वो फिर आपका दिल करेगा मैं भाग जाऊँ वापस। तो ये है कि कनेक्ट रहो लोगों से, मस्जिद में जाओ। थे शुरू में पाकिस्तान, मैं कहाँ भागा था, मैं यहाँ पे रही है भाग्य था शुरू में, रो रहा था, बोल रहा अम्मी आज़ादी मिली आपकी। मैं टोरंटो से कैलगरी से गया था मिलने, भागा नहीं आपस की बात है। तुम्हारे लग रहे हो इंसान, आज तुम हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी जेब में बड़े पैसे आ गए, तुमने दाढ़ी वाड़ी बनवाई है, मैं देख रहा हूँ। ये दाढ़ी भी खुद बनानी पड़ती है, जितना पैसे बचाओगे उतना फायदा है। मैंने तो मोबाइल तक नहीं लिया। खुद बनाई है तुमने, दिखाना जरा। हाँ जी। अच्छा दिखाओ जरा, इधर साइड में करना जरा। भाई बन गया, ये बार-बार बन गया, बोलता उस्ताद कुछ बनाया नहीं तो बार-बार ही बन गया। ये भी स्किल है, पैसे कमा सकते हो बार-बार, बट इन कनाडा पैसे छाप सकते हो अच्छे खासे। इससे भी ये सीख के आया। लोगों क्या बताया शाम भाई? मैंने बताया कि यार देखो, अगर आप का बैचलर्स कर लिया है तो या तो मास्टर्स में अगर आपका एडमिशन हो गया ना तो मास्टर्स को पहले प्रेफर करो। सही है। अगर सेकंड चॉइस पे नहीं कुछ बन रहा मास्टर्स के लिए और कॉलेज के बाद आपका ज़्यादा ही पैसे हैं या बहुत आपको शौक है बैचलर बाहर से करना है तो फिर वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपने लोगों को बताया 4 साल में कितनी मुश्किल होती है। हाँ, मैंने उनको बोला कि कंडीशन देखो, अब हमारे लिए तो 40 आवर्स अलाउ था, अब जो बच्चे हैं वो 20 आवर्स है और वो उसमें पूरा नहीं कर सकते। मुझे पता है ना, आइडिया है, जितने एक्सपेंसेस हो चुके हैं कमाते हैं वो तो निकल जाता है। टैक्स अलग, बस का अलग, ग्रॉसरी अलग, मोबाइल का अलग। ऐसा बनता तो $200 खर्च कर देता है। मेरी सैलरी आती 2 हफ्ते बाद वो खत्म हो जाती है। हाँ, यही सिनेरियो देखो। आपने यहाँ से अपने कोई लोकल खाना खाया ना, $30 गए, अभी जाने वाले। तो फिर तो यही है कि आप जितना, मैं कहता हूँ कि
सोच समझ के आओ, अपनी फील्ड जो है ना उसके प्रॉपर कोई देखो। अगर आपको मास्टर्स में तो मिल रहा है तो वो बेस्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप कॉलेज करके आना चाह रहे हो तो ये है कि अगर आपके पास खुले पैसे हैं तो आप बैचलर्स कर लो, नहीं तो फिर मैं कहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा कर लो 2 साल का, या उसमें को लाजमी हो। और कौन से प्रोविंस वगैरह ये भी बताओ लोगों को। ओंटारियो छोड़ के ब्रिटिश कोलंबिया देखो, अल्बर्टा देखो और क्यूबेक में। ये है कि क्यूबेक थोड़ा टफ है, उसमें के लिए फ्रेंच बोली आती है, फ्रेंच होनी चाहिए। सराय की बोलते हैं वहाँ पे फ्रेंच अगर आपको आती है तो आप पीआर भी बड़ी फ्रेंच फ्रेंच बनेगा, ये बात नहीं हो रही। यहाँ की मशहूर तरीन कॉफ़ी। यहाँ फ्रेंच फ्राइज की बात हो रही है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ये है कि बस अपना देखभाल के आओ, मगर ये है कि पाकिस्तान की जैसी करेंसी अभी गिरी हुई है तो फिर आपके पैसे भी बहुत लगेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि डिप्लोमा कर लो, मगर ये है कि पहले अगर डिप्लोमा से पहले अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो मास्टर को पहले प्रेफर करो। और आपने बताया कि डिप्लोमा कर लोगे तो 1 साल की आप फीस देकर आओगे, दूसरे साल की आप JIC दे दोगे, तीसरे समझते कि चौथे साल की आप खुद निकाल लोगे, दोस्तों से उधार वो लेके। हो जाएगा। हाँ। मगर आप बैचलर्स करोगे ना तो उसमें तो वो तो लग जाएंगे। वो तो इतना लिल्लाहि व इतना इलैहि राजिऊन है भाई। आपका कवर बन जाएगी, आपकी कनाडा वाले कवर बना के देंगे आपको स्पेशल। ये देखो जानवाज मेरे पास है, अरे वो कफन उसमें ये होगा ये कि आप 2 साल के अंदर अंदर ही कहोगे मैं बैचलर्स नहीं कर रहा, मैं डिप्लोमा में शिफ्ट हो जाता। पाकिस्तान उस्ताद मेरा हो गया फिलहाल स्टार्ट, ऐसा सीन हो जाए आपके साथ भाईजान। और क्या बताना है लोगों को, हमारी आवाम को। और बस अभी हमारी सर्दी आती है चली जाती है, जल्दी आती है आपस की बात है। बहुत अच्छा आज हमें लग रहा था कि सर्दी होगी तो जैकेट पहना है, मगर गर्मी लग रही है अच्छी खासी। अब यार मेरा बैग फटी है, अब क्या करें यार इसका जुगाड़। बस देसी जुगाड़ कर सकते, सुई धागा लाए हो तो सी लेते। ये काम भी अच्छा कॉबलर वाला। हाँ। खैर भाइयों, तो आज की ये वीडियो थी, मुझे नहीं पता इसने क्या बातें करी हैं, क्या टॉपिक रखा है, ये तो एडिट करने के बाद पता लगेगा। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो इख्तिताम करते हैं। आई होप मोटिवेशन वीडियो होगी, नहीं होगी इसको दोबारा पकड़ के मारूंगा मैं। सही है, ये भाई का शुक्रिया था जो हमारे नहीं आया। सही है, वैसे तो यहीं पे था, झूठ बोल रहा हूँ मैं। सर अभी हम जा रहे हैं खाना वाना खाने, सही है, और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।